choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक घोस्ट राइडर। तो अब तक कहानी में आपने देखा कि थैनोस चित्तौरी प्राइम प्लैनेट पे जाता है ताकि उसे लड़ने के लिए कोई कंपटीशन मिल सके। हालांकि वहाँ थैनोस को कोई खास कंपटीशन नहीं मिलता, लेकिन जब उसे एक कंपटीटर मिलता है वो थैनोस की वाट लगा डालता है। ये फ्यूचर से आया हुआ एक कॉस्मिक घोस्ट राइडर है जो थैनोस को घसीटता हुआ फ्यूचर थैनोस के पास ले गया। अगर आप लोग इन्फिनिटी की आंखों से देखें तो शुरुआत और अंत बहुत छोटी चीजें होती हैं। एक धमाका जो एक यूनिवर्स को खत्म कर देता है वो दूसरे यूनिवर्स को पैदा करता है। डायनासोर्स उसी सेकंड मारे गए थे जब वो एस्टेरॉयड अपने वाले सूरज की ऑर्बिट से हटा। एक आदमी जो गोली लगने से मारा जाता है वो तभी मर चुका होता है जब गोली बनाई जाती है। ये सारे इवेंट्स जो घंटों में होते हैं या फिर कई लाखों सालों में होते हैं, उनका टाइम इन्फिनिटी की आंखों में सिर्फ कुछ ही पल का है। जिसकी किस्मत जैसी होती है उसके साथ वैसा ही होगा। और अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो ये यूनिवर्स उसी दिन मारा गया था जिस दिन थैनोस का जन्म हुआ। सभी चीज़ों का अंत तब हुआ था जब एक बुधवार को कुछ सेंचुरीज पहले सैटर्न के एक मून टाइटन के ऊपर थैनोस का जन्म हुआ। थैनोस इटर्नल्स की एक प्रजाति में पैदा हुआ था, लेकिन पता नहीं किन्हीं कारणों की वजह से वो कुछ अलग पैदा हुआ। वो इसे एक म्यूटेंट कहते थे। कहते हैं कि जैसे ही उसकी मदर सुसैन ने थैनोस की तरफ देखा वो पागल हो गई, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है। वो पागल तब हुई थी जब उसने पहली बार थैनोस का नाम पुकारा। हालांकि वो अपने बच्चे को थैनोस नाम नहीं देने वाली थी, लेकिन जब उसने इसकी काली खूंखार आंखों की तरफ देखा तो उसके मुंह से ये शब्द अपने आप निकल आए। उसने पहले कभी ये नाम नहीं सुना था, लेकिन अगर तुम उससे पूछोगे कि उसे ये नाम कहाँ से पता चला तब वो कहेगी कि एक ठंडी हवा ने उसके कान में बताया था। वो तुमसे ये भी कहेगी कि अगर कोई भी उसकी आंखों में देखता वो भी पागल हो जाता। अगर तुम एक गॉड को जन्म देते तब भी तुम पागल हो जाते। कुछ भी हो, थैनोस ने 12 साल की उम्र में अपनी मॉम को मार दिया। फिर वहाँ से चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। जैसे जैसे थैनोस बड़ा होता गया वो अपनी बायोलॉजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगा, अपनी ताकत अपनी बुद्धि को बढ़ाने लगा और साथ साथ अपनी क्रूएलिटी को भी। और तब तो आप थैनोस के इस यूनिवर्स के ऊपर दोष जमाने के काफ़ी सारे इवेंट्स के बारे में जानते होंगे। द इन्फिनिटी क्रूसेड, द एनाहिलेशन वॉर्स, उससे जुड़ी हुई भविष्यवाणियाँ और जीत, उसने किस किस के साथ दोस्ती की, किस किस को धोखा दिया, हराया। और मौत के बारे में तो आप शुरू से ही जानते हैं, कभी थैनोस के लिए नहीं आई। तो जैसे जैसे अर्थ के हीरोज और चैंपियंस उसके सामने कमज़ोर और बूढ़े होते गए, थैनोस सिर्फ और सिर्फ ताकतवर बनता गया। और आखिरकार थैनोस वो बना जो वो हमेशा से ही बनना चाहता था। पता है ना आपको कि थैनोस को काफ़ी सालों से पागल बुलाया जाता है, एक म्यूटेंट और एविल कहा जाता है। लेकिन थैनोस इतना भी बुरा नहीं है जितना वो एस्टेरॉयड था जिसने डायनासोर्स को मारा। वो एक कैंसर सेल से ज़्यादा एविल नहीं है और वो अपनी मॉम से ज़्यादा पागल भी नहीं है। द फिनिक्स जलती है, गैलेक्टस प्लैनेट्स खाता है, वॉचर्स सिर्फ देखते हैं जबकि सेलेस्टियल्स जज करते हैं। हालांकि थैनोस वो जिंदा रहता है, मना करता है और जीतता है। गैस थैनोस ने ब्लैक बर्ड के पेट में चाकू मारा और इससे ब्लैक बर्ड की जो चीख निकलती है इसमें काफ़ी सारे सेलेस्टियल्स मारे गए। तो हाँ, पुराने प्लैनेट के खंडरों में खड़े होकर थैनोस ने एक नए वर्ल्ड को जन्म दिया, अंत से एक नई शुरुआत की। उन मरे हुए सेलेस्टियल्स की हड्डियों से उसने एक मंदिर बनाया ताकि वो अपनी आखिर की अनंत जिंदगी को शांति में बिता सके। हालांकि उसके पास स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है और ये सब कैसे हुआ इसकी कहानी बाद में बताई जाएगी, लेकिन अब लाखों सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है। द माइटी थैनोस अपने सिंहासन पर आराम से बैठा हुआ है, उसका मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने थैनोस आ गया। गाइस, प्रेजेंट थैनोस फ्यूचर थैनोस को एक जोरदार पंच करता है। थैनोस ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने आप को क्या सोचते हो बहरूपिये, लेकिन यह जान लो कि कोई भी थैनोस को चेन में बांधकर घुटनों के बल घसीटते हुए उसकी बेइज्जती नहीं कर सकता। फ्यूचर थैनोस ने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ लड़ने के लिए नहीं लेकर आया हूँ लड़के। थैनोस ने कहा, तब तो तुम्हें मुझे यहाँ पर लेकर ही नहीं आना चाहिए था और तुम मुझे लड़का नहीं कह सकते। वो फ्यूचर थैनोस की मुंडी पिचकाने ही वाला था कि घोस्ट राइडर उसके रास्ते में आया। अरे रुको रुको रुको, देखो दोस्त, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं पहले से ही मरा हुआ हूँ।
इसलिए शांत हो जाओ और दिमाग लगाकर सोचो, क्योंकि ये टाइम ट्रेवल वाली चीजें पहले ही बहुत कंफ्यूजिंग हो रखी है। तभी थैनोस ने घोस्ट राइडर को मुंडी से पकड़कर उठा लिया। मैं तुम्हारी मौत के बारे में कही हुई तुम्हारी बात को चेक करना चाहूंगा। तभी फ्यूचर थैनोस ने कहा, नो प्लीज। थैनोस कहते हैं, प्लीज। गाइस फ्यूचर थैनोस को भीख मांगता हुआ देखकर थैनोस चौंक जाता है। फ्यूचर थैनोस ने कहा, प्लीज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो गाइस थैनोस ने घोस्ट राइडर को छोड़ दिया और फ्यूचर थैनोस पे जोरदार अटैक किया। वो मंदिर से बाहर जाकर गिरता है, लेकिन हंसते हुए खड़ा हुआ। शानदार। थैनोस भी उसकी तरफ लपका। कौन हो तुम? तुम्हारे पास ये चेहरा है, नाम है, और फिर भी तुम्हारे मुंह से ये वर्ड निकल रहा है, प्लीज। तुम भीख मांग रहे हो। तुम कोई राजा नहीं हो सकते, तुम थैनोस नहीं हो सकते। लेकिन तभी फ्यूचर थैनोस ने थैनोस को अपनी पूरी पावर से उछाल दिया, और ये पावर कॉस्मिक थी। फ्यूचर थैनोस ने कहा, तुम बहुत बात करते हो डायोन। गाइस ये डायोन वही नाम है जो थैनोस की मदर ने उसके लिए चुना था, इससे पहले कि थैनोस का जन्म हुआ। और ये नाम सिर्फ और सिर्फ थैनोस को ही पता था, क्योंकि जिस दिन थैनोस ने अपनी मॉम को मारा, मरने से पहले वो थैनोस को ये नाम बताकर गई थी। इसीलिए थैनोस फ्यूचर थैनोस से पूछता है, तुम मुझसे क्या मदद चाहते हो? थैनोस ने कहा, मैंने किसी को खो दिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे वापस ढूंढने में मेरी मदद करो। थैनोस पूछता है, और वो कौन है? गाइस फ्यूचर थैनोस ने एक बड़े से डेथ के स्टैचू की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन है? तो उम्मीद है कि आपको एपिसोड बोरिंग नहीं लगा होगा, क्योंकि इस एपिसोड का राइटर वही है जिसने नल इज कमिंग, गॉड इज कमिंग, कॉस्मिक किंग थॉर और किंग इन ब्लैक को लिखा है। एम करते हैं 1300 लाइक्स के लिए, उम्मीद आप पूरा करवा देंगे।